ज्ञान और भक्ति का अनोखा संगम। इसका त्योहार है नाग पंचमी का त्योहार। सावन सोमवार व नाग पंचमी का यह अद्भुत संयोग है। हिंदू धर्म में सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। यह नाग देवता के प्रति सम्मान, प्रकृति की रक्षा करने के लिए व काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए नाग पंचमी की पूजा करते हैं। जन्म कुंडली के 5वें घर को यह दर्शाता है नाग पंचमी का त्योहार, और यह भविष्य व संतान सुख के लिए भी लोग इसकी पूजा करते हैं। नाग देवता नाग विष का कारक है। उस विष को दूर करने के लिए ही नाग पंचमी की पुराणों के अनुसार नाग देवता वासुकी फन पर ही यह सारी सृष्टि टिकी हुई है, इसलिए भी वासुकी नाग की पूजा की जाती है। और इस पूजा का महत्व यह है, या तो यह हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या प्रदोष काल में गोधूली मुहूर्त पर ही हम इससे करते हैं। इससे हमारे ज्ञात व अज्ञात शत्रुओं का नाश होता है। हमारे अज्ञात शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब लोगों में यह भ्रम है कि नाग पंचमी की पूजा सिर्फ नाग की जाए या फिर शिव के साथ की जाए। तो नाग पंचमी की पूजा शिव के साथ ही की जाती है, क्योंकि इससे काल सर्प दोष भी दूर होता है। तो शिव के साथ इसलिए की जाती है क्योंकि नाग पंचमी के त्योहार का लॉजिक यह है, ज्ञान के आधार पर, कि ये जो हमारा शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, यह एक नाग रूप है। नाग रूप इसलिए है क्योंकि इसमें फन होते हैं 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जो हमारी आत्मा होती है वह मणि होती है और वह शिव तत्व होता है। तो जीवात्मा के अंदर ये जो अशुद्धियाँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको दूर करने के लिए ही हम सिंबॉलिक रूप में शिव का अभिषेक करते हैं पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, मिश्री से और गंगा जल से। इसका लॉजिक ये है कि हमें अपनी आत्मा जो है उसको हमें शांत रखना चाहिए, दूध की तरह, दही की तरह हमको इसको रखना चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे रिश्तों में बैलेंस होता है। मिश्री और शहद की तरह हमको मीठा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे उसमें मिठास आती है वाणी में। इस तरह से ये सारा सिंबॉलिक है। और गंगा जल का से इसलिए अभिषेक करते हैं शिव का और इसका नाग देवता का, कि हमें जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से हम यह करते हैं पूज इस तरह से हम यह नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। नाग पंचमी का त्योहार का सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि जिस तरह से नाग अपनी केंचुली छोड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है अपनी बॉडी का, इस तरह से हमें भी अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है। और हमें अपने विकारों को छोड़कर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर हमको शीतलता के साथ इस लाइफ को बिताना है। शिव का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करते हैं। वैसे आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पर क्योंकि जैसे बहुत जल्दी होती है तो हमने पंचामृत को मिक्स कर लिया है और हम पंचामृत से इस कर फिर शुद्धम जलम स्नान कराते हैं हम शिव को। शुद्धम जलम स्नान समर्पयामि। फिर हम गंगा जल से शिव जी को नहलाते हैं, क्योंकि हमें इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर हम भोग लगाते हैं और आरती तो जय शिव ओंकारा की होती है, नाग देवता की अलग से कोई आरती नहीं होती है। अब नाग, कई लोग अपने घर में नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग पंचमी में कोई दीवार पर बनाता है, कोई घर के बाहर बनाता है, पर लॉजिक ये है कि नाग की पूजा शिव के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का ही ये दर्शाता है। इसलिए अलग नाग मीन्स अलग शरीर, तो शरीर नहीं, वो शव हो गया। इसलिए हमको शिव के साथ ही इसको दिखाना चाहिए, सर्प को। इस तरह से ये लॉजिक है नाग पंचमी मनाने का। इस तरह से हमें मनाने चाहिए।